आइए हम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल लेकर के आए हैं आपके लिए, जो बहुत सारे हमारे दोस्त को दिक्कत होती है। आज हम उसे आसान से आसान तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहता क्या है, सवाल है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी यानी कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको दिखाना है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इन ट्रायंगल को बना लिया। अब इसको हम कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो 90 डिग्री से कम होगा, तो 90 डिग्री से अगर कम होगा तो ये वाला वैल्यू हम ले लेते हैं। ये भाई ए है मेरा, ये क्या है बी है। अब जो बचा सी है ये समकोण है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो कह सकते हैं कि कहता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये कहता है। जब ये बात कहता है तो हमको देखना है पहले कॉस ए के रिस्पेक्ट में। अगर ये ए है, ये हमारा ए है, तो ये का लंब कौन हो जाएगा, ये वाला कर्ण, ये और उसके अपोजिट में क्या है, तो ये होगा हमारा आधार। तो हम कह सकते हैं कॉस ए बराबर, तो ए सी यानी कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यही लेते हैं ना। ठीक, तो हम कॉस का लेते हैं, तो ये हो गया मेरा ए सी यानी आधार, तो ए सी लिख लिए। उसके बाद लिखते हैं कर्ण ए बी। अब इक्वल में है कॉस बी, अब बी के रिस्पेक्ट में लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा लंब हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, और ये आधार। तो हम लिख सकते हैं कि क्या बी सी बट्टे क्या ए सी, सॉरी बी सी तो हमने ले लिया। उसके बाद कहता है कि कर्ण लेना है, तो ए बी हम लिख लिए, ए भी लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, काट सकते हैं हम, हाँ क्यों नहीं काट सकते हैं भाई, काट देंगे, कट गया। अब क्या बचा, ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या बी सी, ये निकला। अब ए सी बराबर बी सी कहता है कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी यानी कोण ए इक्वल टू कोण बी, दोनों बराबर हैं। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, वेरी सिंपल है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे सवाल पे। ये भी सवाल बड़ा पेचीदा है, अगर इसको सॉल्व करने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से भागते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसमें कहता है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो जहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, तो कहता है कि ए ग्रेटर देन बी यानी बी छोटा है, ए बड़ा है, यानी बी से ए बड़ा है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, हमको पूछ क्या रहा है, कोण ए और कोण बी कितना होगा। तो भाई हम क्यों नहीं दिखा देंगे, ये भी हमारे लिए क्या है, सिंपल है। कोई एंगल वंगल नहीं बनाना है, मतलब झोल झपट्टा नहीं करना है। और सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या करते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 लिखते हैं। और दूसरा है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, इतना लिख लिए। अब इसको हम, अच्छा एक बात बताइए कि साइन कितनी डिग्री का मान होता है, साइन है ना, तो साइन के रिस्पेक्ट में इसका मान लेंगे। तो साइन है तो साइन कितनी डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का, हमें मालूम है कि 30 डिग्री का होता है। नहीं है तो पिछले वीडियो में हम आगे वाले वीडियो में दे देंगे, पीछे वाले में दिए थे, फिर उसको मैंने हटा दिया, फिर नया बना के दे देंगे अगर आप लोग की मांग होगी तो। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ साइन
ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस कितना 60 डिग्री के बराबर, ये भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखने का कोशिश करें तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको शॉर्ट में कर लिए। इसको ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दूसरा नंबर। अब समीकरण एक और दो को जोड़ने पर जोड़ देते हैं भाई, क्यों नहीं, आसान तरीका हम ढूंढते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 30 एक नंबर, ए प्लस बी इक्वल टू 60। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, इसको क्यों नहीं हम काट दें, चले गए, कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा 2a इक्वल टू 90 90। अब a का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इस 2 से इस 90 को काट देंगे, 45 आया। अब अगर हम कर सकते हैं क्या, अब समीकरण एक में a का मान रखने पर रख सकते हैं, क्यों नहीं भाई। a माइनस बी इक्वल टू 30, तो हम कह सकते हैं a का वैल्यू कितना है 45 माइनस बी इक्वल टू कितना 30 माइनस बी इक्वल टू कितना 30 माइनस 45 ना, तो माइनस बी इक्वल टू कितना 15 माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो b इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 15। तो इधर हम कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन b, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो देखिए, b का वैल्यू यहाँ पर अगर बात करें तो a का वैल्यू कितना है 45, a का वैल्यू 45, और b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू कितना 15। तो इसलिए फिर 45 और 15 में कौन बड़ा, तो फिर 45 बड़ा, तो a बड़ा है b छोटा है, यही तो प्रूफ करना था हमें। थैंक यू।